हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर एफएक्यू सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है इमिग्रेशन बैन एंड द इम्पैक्ट। ये जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बीच में ही इमिग्रेशन पे बैन लगाने की बात कही थी, उससे क्या इफेक्ट होगा और ख़ासतौर पे भारत पे क्या असर होगा, तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो इससे पहले कि हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करें, आप लोगों को बोल दिया जाता है कि मैं इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करता हूँ हर दिन। तो आप लोगों ने अगर अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले सोमवार को ट्विटर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ट्वीट की थी कि वो मतलब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मतलब यूएस में जो इलीगल माइग्रेशन है उसको सस्पेंड करेंगे अगले 60 डेज़ के लिए, मतलब 2 महीने के लिए। तो ये भी कहा गया है कि जो सस्पेंशन जो टाइम लिमिट है उसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ऑन सर्कमस्टेंसेस, मतलब अगर सर्कमस्टेंस और भी ख़राब होती हैं या कोविड-19 की जो महामारी और भी फैलती है तो ये इमिग्रेशन और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ट्रम्प ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है? देखिए दोस्तों, इसका 2 कारण दर्शाया जाता है। पहला जो कारण है कि जो यूएस की जो घटती हुई या जो इकोनॉमी जो दवादुल हो रही है उसी उसका वो एक कारण है। और दूसरा जो यूएस में जो इलेक्शन होगी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस साल के नवंबर में, आने वाले नवंबर में, तो उसके मद्देनज़र ये कदम लिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, ये कहना है राइटर का। क्योंकि जो इससे पहले 2016 को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें भी ट्रम्प ने ये इमिग्रेशन पे रोक लगाने की जो मुहिम किया था। और उससे कि जो डोमेस्टिक जॉब्स है, जो वो मतलब अमेरिकन्स के लिए सिक्योर करने का जो बात कही थी इमिग्रेशन बैन करके, वो मतलब अमेरिका की जनता को काफ़ी अच्छा लगा था। और उसका वो एक उनकी जो इलेक्शन सक्सेस का एक कारण है, ये कहना है राइटर का। और इसीलिए उन्होंने ये बात फिर दोबारा मतलब जाहिर की है कि इस बार भी वो मतलब जो इमिग्रेशन है उसको बैन लाएंगे, जिससे कि उनको जो यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो फॉर्मर जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन है उनसे एक मतलब उनका एडवांटेज मिले। और इलेक्शन का क्या मतलब इलेक्शन में लोगों का मतलब उन पे भरोसा और भी मतलब आए और उनका जो एक अच्छा एक इलेक्शन मुद्दा बन जाए ये। तो इसी इलेक्शन की और जो इकोनॉमिक तो सेकेंडरी इशू है, मेन इशू है आपका जो इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन है, उसी के मद्देनज़र ये बैन लगाने की सोची है, ये कहना है राइटर का। अब देखो, ये सवाल हो सकता है ये जो बैन है ये सभी वीज़ा एप्लीकेंट्स या जो अमेरिका में जाने चाहते हैं सभी वर्कर्स की या सभी लोगों पे इफ़ेक्ट होगा कि नहीं? देखिए, ये नहीं, ये तो जो ये जो बैन है ये जो अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसने कहा है कि ये जो टेम्पररी एम्प्लॉइज़ है, जो इंडियन नेशनल्स अंडर H-1B जो स्किल कैटेगरी में आते हैं उनको ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। फिर दूसरा जो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित काम करते हैं वो तो H-2A वीज़ा है जिनकी, और वो भी मतलब नहीं रोका जाएगा। और जो सीज़नल वर्कर्स है और जो H-2B कैटेगरी में आते हैं, ये तीनों मतलब H-1B स्किल कैटेगरी, H-2A जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं और H-2B में जो सीज़नल वर्कर्स हैं उनको ये बैन इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं या जो मतलब ये महामारी के हेतु ये कोरोना वायरस की महामारी हेतु जो लड़ रहे हैं, तो वैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इस पॉलिसी के अंदर नहीं रखा जाएगा, उनको भी वीज़ा मिलेगा अमेरिका में जाने का। और इसके अलावा जो भी मतलब क्लोज़ रिलेटिव्स है, जैसे कि कोई एक यूएस की सिटीज़न की या ग्रीन कार्ड होल्डर की अगर स्पाउस हो गया या पति या पत्नी हो गया या उनका जो अगर 18 साल से नीचे कोई बच्चा हो गया, तो वो भी जा सकता है मतलब और ग्रीन कार्ड मतलब जो परमानेंट रेसिडेंसी का कार्ड है, ग्रीन कार्ड, उसको अप्लाई कर सकता है इस नए नियम के तहत। और जिनको ऑलरेडी ग्रीन कार्ड दिया गया है या परमानेंट रेसिडेंसी दिया गया है उनको भी ये मतलब ऑर्डर इफेक्ट नहीं करेगा, ये कहना है अमेरिका का इमिग्रेशन पॉलिसी का। और इसके अलावा जो लोग आर्म फोर्सेस से जुड़े हैं जो कि यूएस में लॉ एनफोर्समेंट के लिए जाते हैं, मतलब दुनिया से मतलब कई देशों से, या तो यूएन की या कोई भी देश की अगर आर्म फोर्स यूएस में जाना चाहता है और जो ऑलरेडी मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है उनको भी ये नए पॉलिसी के तहत उनको इफेक्ट नहीं होगा, वो भी जा सकते हैं। और दूसरा जो आपका बिजनेस कैटेगरी जो EB-5 कैटेगरी के जो वीज़ा लेके जाते हैं, जो कि ये अमेरिका की जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अप टू मतलब $5 लाख जो इन्वेस्ट करेंगे
वो भी मतलब EB-5 वीज़ा लेके जा सकते हैं। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है कि ये जो बैन लगाएगी यूएस सरकार, उससे कितने लोगों को मतलब उससे कितना जॉब बचेगा? देखिए, अमेरिका का जो पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले जो यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो था वो था 26 मिलियन, 26 मिलियन, और ये जो बैन लगाएगी उससे जो अफेक्टेड लोग होंगे वो होगा 3,58,000। तो ये दोनों आंकड़ा आप लगा सकते हैं कितना डिफरेंस है, ये जो अफेक्टेड लोग होंगे और उसकी जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट जो फिगर है। तो वो ये बैन लगा के अमेरिका सरकार मतलब या ट्रम्प सरकार कितनी जॉब्स बचा लेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे ये भी उसकी जो मोटिव है, इसकी जो इसके पीछे जो उसकी मोटिव है, उस पे भी एक गहरा सवाल आता है, क्योंकि जॉब्स तो उतना बचा नहीं सकते, क्योंकि उतना तो लोगों का तो इमिग्रेशन इम्पैक्ट नहीं होगा। इससे सिर्फ 3,58,000 ही इम्पैक्ट होंगे, और जो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी है वो तो 26 मिलियन है। तो इससे ट्रम्प की ये नीति पे एक गहरा सवाल आता है, ये कहना है राइटर का। दोस्तों अभी सवाल हो सकता है, क्या इससे जो इंडिया के जो स्किल्ड वर्कर्स है जो कि आईटी या आईटी एनेबल्स जो सर्विस करते हैं वो इफेक्ट होगा कि नहीं? देखिए, तो टूरिज्म सेक्टर वो तो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लाइट्स ऑलरेडी तो कमर्शियल फ्लाइट तो बंद है अमेरिका में जाने या आने वाले। तो हालांकि अगर कोरोना वायरस महामारी घटती है तब कुछ मतलब इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि तभी भी ये नए नियम के तहत मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। और जो स्किल्ड वर्कर्स है जो H-1B वीज़ा लेके जाते हैं यूएस में, तो वो तो उनको तो अभी मतलब एक गहरा मतलब असर होगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ठप ठप हो गई है, वो बंद हो गई है। H-1B वीज़ा अभी यूएस नहीं दे रही है ये नए नियम के तहत। तो इससे जो इंडिया की जो आईटी और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज है, ITES, तो दोनों सेक्टर बुरी तरह ग्रस्त होंगे। और हालांकि इसका तो श्रेय जाता है जो महामारी कोरोना वायरस की, ना कि ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसी, क्योंकि जो पैंडेमिक की वजह से यूएस की जो आईटी या आईटी एनेबल सर्विसेज है वो एकदम ठप हो गई है, इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई है। और उसका तो इफेक्ट मतलब बिल्कुल तो आएगा ही इंडिया की आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑफशोर जो सर्विसेज है वो इंडिया में ही है। तो उससे मतलब इंडिया की जो ऑफशोर जो मतलब यूएस की जो कंपनीज है इंडिया में, या वहाँ यूएस में ही जो आईटी या आईटी एनेबल सर्विसेज की जो जॉब करते हैं इंडिया की स्किल्ड वर्कर्स, उसमें तो इफेक्ट होगा ही है। तो लेकिन ये तो मतलब इसका जो मेन कारण है कोरोना वायरस की महामारी है, ना कि ट्रम्प की पॉलिसी। अभी मेन सवाल हो सकता है, इससे यूएस पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट होगा? देखिए, राइटर ये कहते हैं कि इससे पहले भी जो 2016 की कैंपेन था, उसमें भी इमिग्रेशन एक डिवाइसिव इशू था, एक बड़ा मुद्दा था, जो कि ट्रम्प के प्रति अमेरिका के लोगों का काफ़ी समर्थन ट्रम्प को मिला था वो उसकी ये इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत। तो अभी जो ये फिर से जो दोबारा जो रिपीट हो रहा है इमिग्रेशन इशू, उससे जो अमेरिका में जो वोट डिवीजन होगा, और ट्रम्प के प्रति मतलब एक समर्थन मिलने का काफ़ी अंदेशा है। और इससे जो अमेरिका की जो वोटर में जो पोलराइजेशन होती है, फॉर अमेरिका और अगेंस्ट अमेरिका जो पॉलिसी है, जो ट्रम्प की जो नीति है फॉर अमेरिका, तो उस पे ट्रम्प को काफ़ी 2016 की तरह काफ़ी समर्थन मिल सकता है या काफ़ी लाभ हो सकता है, यद्यपि ये एक मतलब भेदभावपूर्ण एक इलेक्शन कैंपेन होगा। तो ये था आर्टिकल ट्रम्प इमिग्रेशन बैन एंड इस इम्पैक्ट का एनालिसिस। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल एनालाइज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है, व्हाट आर द कंसर्न्स अराउंड द आरोग्य सेतु ऐप। जो आरोग्य सेतु ऐप का जो लेके जो डाटा प्राइवेसी या डाटा सिक्योरिटी लेके जो कंसर्न थी, तो वो कंसर्न क्या क्या है उसी पे ये आर्टिकल है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं इसका। देखिए दोस्तों, ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, और इसकी लॉन्च हुई थी मतलब अप्रैल 2 को, और ये अवेलेबल है हाल फिलहाल में 11 लैंग्वेजेस में। तो इसकी लॉन्च के लिए जो आपका जो काम किया था, इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया था। तो ये ऐप को जो कोरोना वायरस की महामारी के लिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, उसी के लिए पीएम मोदी ने इसकी तरफदारी की थी, या इसको डाउनलोड करने के लिए सभी लोगों को बोला था। और ये दुनिया भर में अभी सबसे मतलब अराउंड 75 मिलियन मार्क मतलब 70 मिलियन डाउनलोड्स हो गई है अब तक इस ऐप का। और इस ऐप के तहत जो
लोगों की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो होती है, और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर जो पीएम केयर्स फंड है उस पे भी लोग पैसा दे सकते हैं। और जो इमरजेंसी जो ई पासेस है वो भी जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको भी ये ई पासेस प्रोवाइड कर सकता है, इस ऐप के ज़रिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐप मतलब ये कोरोना वायरस की महामारी के लिए ही लॉन्च हुई है, और इसके तहत लोग मतलब कॉन्टैक्ट को एक लोग मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, एक अफेक्टेड या विक्टिम की मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। और दूसरा जो पीएम केयर्स की फंड में डोनेट कर सकते हैं। और ई पासेस अगर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को अगर ई पास चाहिए तो उसको भी इस ऐप के ज़रिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सवाल हो सकता है, ये अभी होता है कि ये ऐप कैसे काम करता है, हाउ डज़ द ऐप वर्क। देखिए दोस्तों, ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये ऐसे जो भी लोग मतलब सब जो जिन लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है तो उन उन लोगों की सूचना देती है, और अलर्ट करती है लोगों को, अगर इनमें से जो आरोग्य सेतु ऐप यूज़र है इनमें से कोई भी अगर कोरोना वायरस का लक्षण दिखाता है, या वो मतलब सेल्फ सर्वे में बताता है कि उसका कोरोना वायरस सिम्टम्स उसकी बॉडी में आ रही है। जैसे कि अभी देखिए ये करती है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और जीपीएस के बदौलत क्या करती है, लोगों की कॉन्टैक्ट या मूवमेंट की डेटा रखती है मोबाइल में। तो अभी ये जब जैसे कि जीपीएस लॉक के तहत एक व्यक्ति जिसके आरोग्य सेतु ऐप है उसके मोबाइल में, तो उसकी मूवमेंट को वो मूवमेंट को की अपडेट करता है, या डेटा को कलेक्ट करता है कहाँ कहाँ वो मूव किया है, और वो डेटा को अपना मोबाइल में स्टोर करता है। और जब भी वो व्यक्ति अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलता है या टेस्ट पॉजिटिव होता है, और या जो सेल्फ असेसमेंट सर्वे है उसमें वो खुद डिक्लेयर करता है कि उसका बॉडी में कोविड-19 या कोरोना वायरस की सिम्टम्स है, तब ये जो डेटा है ये अपलोड हो जाता है सर्वर में। और उससे जो मतलब जो भी व्यक्ति उसके संस्पर्श में आए थे, या जो भी व्यक्ति मतलब जिसके पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है, तो उनको भी जानकारी मिल जाता है कि उनका उनमें से जो एक कॉन्टैक्ट था उसको मतलब कोरोना वायरस हो गया है। तो इसी तरह से जो आइसोलेशन है वो मतलब और इफ़ेक्टिव होती है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी और भी इफ़ेक्टिव होती है इस ऐप के तहत। अभी जो ये ऐप है ये जो यूज़र्स हैं उनको मतलब कलर कोडिंग देती है, जैसे कि येलो और ग्रीन। अभी जो भी व्यक्ति अगर सेल्फ असेसमेंट करती है या वो उसकी बॉडी में कोरोना वायरस की सिम्टम आती है, तब उसको मतलब येलो कैटेगरी में रखा जाता है, और उसकी जो डेटा है वो सर्वर में अपलोड हो जाती है। और इससे जो भी लोग मतलब दूसरे आरोग्य सेतु ऐप्स जो यूज़र्स हैं उनको मालूम हो जाता है कि उनमें से एक लोग का ये कोरोना वायरस का सिम्टम आ गया है। और जो भी मतलब लोअर इस कैटेगरी है कि जो कि ग्रीन कैटेगरी में आते हैं, उनका जो डेटा है वो मतलब ऐप में ही रहता है, वो सर्वर में अपलोड नहीं होता है। तो ये मतलब इस तरह से मतलब दो कैटेगरी के लोगों को ये ऐप डिफर करता है। एक है येलो कैटेगरी जिनकी सिम्टम्स है बॉडी में, और ग्रीन कैटेगरी जिनकी सिम्टम्स नहीं है। अभी सवाल हो सकता है ये जो ऐप के तहत लोगों की प्राइवेसी कितना, या जो इन्फॉर्मेशन कितना सिक्योर है। देखिए दोस्तों, ये जो ऐप जब एक कोई व्यक्ति डाउनलोड करता है अपने मोबाइल में, तब ये ऐप आप उसका नाम, सेक्स, एज, फ़ोन नंबर और उसकी करंट लोकेशन और ट्रैवल हिस्ट्री को मतलब अपलोड करता है जो गवर्नमेंट के सर्वर में। और उसके तहत उसको एक यूनिक आईडी दिया जाता है, जनरेट होती है, और उसको मतलब वो आईडी उसको दिया जाता है। अभी जब 2 मतलब आरोग्य सेतु यूज़र जब मतलब आस-पास आते हैं या संस्पर्श में आते हैं, तब वो जो यूनिक आईडी मतलब उनको मतलब एक्सचेंज होता है, या उनको पता चलता है कि इसकी यूनिक आईडी ये है या इसकी यूनिक आईडी ये है। तो उसके तहत मतलब उनको मतलब मालूम होता है कौन-सा यूनिक आईडी कहाँ पे मूव कर रहा है, या उसकी मतलब किस जगह उसकी मूवमेंट है। और अगर इसमें से अगर कोई भी अगर टेस्ट पॉज़िटिव होता है, तो जितने भी दूसरे आरोग्य सेतु यूज़र्स हैं उनको मालूम हो जाता है कि इस आईडी के व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है। तो कोरोना वायरस से आक्रांत हुआ है वो, तो उससे उससे अगर वो मतलब कॉन्टैक्ट में आया था, तो उसको मालूम हो जाता है, और उसको मतलब तभी मतलब सेल्फ उसको अपना खुद को सेल्फ आइसोलेशन या जो बाकी जो स्टेप्स लिया जाना चाहिए इस महामारी को रोकने के लिए, उसको लेना पड़ता है या उसको लेना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब जो कोई भी मरीज़ को इन्फॉर्म करता है, या जो भी व्यक्ति उस मरीज़ के साथ संस्पर्श में या कॉन्टैक्ट में आया था, उसको भी ये ऐप इन्फॉर्म कराता है कि वो व्यक्ति जो उनके कॉन्टैक्ट में आया है वो कोरोना वायरस अफेक्टेड है, तो उसको भी उसी तरह उसे अपना प्रिवेंटिव जो स्टेप्स है कोरोना वायरस रोकने के लिए वो लेना चाहिए।
अभी मेन मुद्दा हो सकता है, क्या ये ऐप इफ़ेक्टिव है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए? देखिए, ये जो आरोग्य सेतु जो ऐप है, दूसरे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो ऐप है, दूसरे दुनिया में जो भी यूज़ होते हैं, तो इससे पहले तो आपने ये जो सिंगापुर में जो ट्रेस टुगेदर ऐप वो भी यूज़ हुआ था। तो ये उसी तरह से जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, ये आरोग्य सेतु भी काम करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है लोगों की, मतलब वाइड स्प्रेड यूज़ और सेल्फ रिपोर्टिंग। अभी लोगों में बहुल संख्यक लोग इसको यूज़ करना होगा, और सभी लोगों को अगर कोरोना वायरस होती है तो उनको रिपोर्ट करना होगा। और जो हमारे देश में तो देखिए, जो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स है, जो वो बहुत ही कम है। तो पेनिट्रेशन स्मार्टफ़ोन अभी डेवलप्ड नेशन जैसे नहीं है। और जो सेल्फ रिपोर्टिंग है वो भी, मतलब उसमें भी सभी लोग जो सेल्फ रिपोर्ट करेंगे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके मद्देनज़र जो एफिशिएंसी है इस ऐप का, वो बुलेट प्रूफ नहीं है या उतना सटीक नहीं है। तो और ये जो ऐप के तहत गवर्नमेंट भी अपना जो मतलब इस ऐप के फेलियर से अपना हाथ धो नहीं सकता, क्योंकि ये ऐप फुल प्रूफ नहीं है, या उसकी मतलब जो नतीजा है उतना सटीक नहीं है। तो इससे पहले तो जो जेसन बे थे, जो कि जिन्होंने जो ट्रेस टुगेदर ऐप की इन्वेंशन की थी सिंगापुर में, और उसी का ही एक मतलब फलस्वरूप है ये हमारा आरोग्य सेतु ऐप। तो उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, ये मतलब उसमें लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐप की तो फेलियर होने का चांस रहता ही है। तो अभी जो मेनली ये मतलब ऐप उतना कारगर होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी दोस्तों, मेन जो सवाल आता है, क्या आर देयर एनी प्राइवेसी कंसर्न्स? इसमें लोगों की जो डेटा प्राइवेसी है, वो क्या हानि होती है, या डाटा प्राइवेसी में क्षति होती है कि नहीं? ये डेफिनेटली दोस्तों, हाँ, ये डेफिनेटली ये डेटा प्राइवेसी में होती है। तो ये प्राइवेसी के लॉ के तहत ये डेटा प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट होती है इससे। अभी देखिए दोस्तों, ये जो लोगों की जो डेटा जो स्टोर होगी सर्वर में, उसका कोई लॉ नहीं है कि ये डेटा मतलब उसकी प्रोटेक्शन कैसी होगी, या इसकी जो डेटा प्राइवेसी है उसकी ये ऐप या गवर्नमेंट उसकी कैसे सुरक्षा रखेगी। और अभी तो लोगों के पास सिर्फ गवर्नमेंट की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उस पे ही भरोसा करना होगा, क्योंकि बाकी तो कोई सेफगार्ड नहीं है। और ये जो पॉलिसी है, ये कहती है कि जो जो भी व्यक्ति मतलब मेडिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है इस कोरोना वायरस को लेके, उसके पास ये जो आरोग्य सेतु ऐप की जो डेटा है उसको उपलब्ध होगा। तो इससे जो लोगों की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ये बहुत सारे लोगों के पास में आ सकता है। तो ये तो मतलब ये जो डेटा प्राइवेसी की जो हस्तक्षेप है, वो सिंगापुर और इसराइल से भी ज़्यादा है, जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स यूज़ होती है। लेकिन जो प्राइवेसी है वहाँ पे भारत से ज़्यादा है। तो भारत में जो सभी जो हेल्थ वर्कर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के जो इंटरवेंशनिस्ट है या जो लोग हैं, उनको जो ये आरोग्य सेतु ऐप का जो डेटा इन्फॉर्मेशन ऐप उपलब्ध होगा, उससे लोगों की प्राइवेसी में काफ़ी असर होता है, ये कहना है राइटर का। और दूसरा जो लूपहोल है, ये है जो टेक्निकल लूपहोल है, खामियाज़ा है। ये है कि जो यूनिक आइडेंटिटी जो ये ऐप प्रोवाइड करती है, वो स्टैटिक एक नंबर प्रोवाइड करती है। तो अगर एक अगर कोई व्यक्ति अगर अपना मोबाइल चेंज कर लिया या एक्सचेंज कर लिया, तो ईज़िली वो अपना आइडेंटिटी भी चेंज कर सकता है। तो इसका एक बेटर ऑप्शन है, जो कॉन्स्टेंटली एक चेंजिंग जो आइडेंटिटी देता है, जैसे कि गूगल और एप्पल जो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, तो उसका वो एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता था। और जो डेटा कलेक्शन करती है आर्गो सेतु ऐप, थोड़ा ऐप के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों ब्लूटूथ से भी डाटा कलेक्ट करती है और जीपीएस से भी कलेक्ट करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाटा कलेक्शन हो जाता है। हालांकि जो दूसरे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, जैसे कि सिंगापुर के जो ट्रेस टुगेदर था, वो सिर्फ ब्लूटूथ से ही इन्फॉर्मेशन लेती थी। तो इससे जो डाटा जो कलेक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाता है, और वो भी लोगों की जो प्राइवेसी में काफ़ी इफेक्ट करता है, ये कहना है राइटर का। और दूसरा जो इशू रेज़ की है इस ऐप के तहत, वो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और जो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने रेज़ की है, यह है जो आरोग्य सेतु ऐप की कोई डेफिनेट फिक्स मतलब रिटर्न पॉलिसी नहीं है। और तो इससे उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, वो मतलब प्रकट नहीं होती है। तो सरकार को अभी इसके लिए एक फिक्स जो सॉफ्टवेयर यूजेज या पॉलिसी उसको लागू करना चाहिए, और लोगों को वो मतलब पॉलिसीज़ मतलब लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए, तभी मतलब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो और भी प्रकट आएगा, या इसको उसको और भी ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, ये कहना है जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की।
अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है जो गूगल और एप्पल की जो साझेदारी में जो प्रोजेक्ट की क्या संभावना है? अभी देखिए जो लोग तो हालाँकि बहुत सारे लोग तो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग तो अगर कोई भी अगर जो आपका आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो ये ऐप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप कैसे काम करेगी? तो जो गूगल और एप्पल की जो साझेदारी में जो एक ये कहा है, तो उससे एक नया प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे कि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आपका एंड्रॉयड में भी काम होगा और उसकी डाटा आपका जो आईफ़ोन जो आईओएस प्लेटफ़ॉर्म जो फ़ोन्स है एप्पल का, उसमें भी काम होगा। तो इससे क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप मतलब जो और भी कारगर होगा। लेकिन हालाँकि इसमें भी जो साझेदारी के जो हालाँकि इससे भी मतलब लोगों का, यद्यपि वो लोगों का कंसेंट माँगती है यूज़ करने से पहले, लेकिन जो डाटा प्राइवेसी है वो उसमें भी सिक्योर नहीं है। तो ये कहना है राइटर का। तो ये था एनालिसिस कुछ आर्टिकल्स का इंडियन द हिंदू की एफएक्यू सेक्शन से। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।